हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। जय हो उन पावन आत्माओं की जो कथा को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अपने जीवन का अभिन्न अंग बना चुके हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां शब्द पीछे छूट जाते हैं और अनुभूति आगे बढ़ती है। यह है वैशाख मास की 26वीं कथा यात्रा। अब कथा सुनना जैसे किसी प्रेय की बातों में खो जाना हो। हर दिन एक दीपक है जो मन के अंधेरे को मिटा रहा है, और आज का दीपक कदाचित सबसे गहरा उजाला लेकर आया है, क्योंकि आज का दिन एक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन की सत्य प्रतिमा देख सकते हैं। ये दिन बताता है कि कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जाने पहचाने भ्रमों से मुक्ति पाने का माध्यम है। तो हे आत्मज्ञानी साधकों और मेरे प्रिय श्रोताओं, अब रुकने का समय नहीं है। रथ चल पड़ा है उस लोक की ओर जहां हर श्वास में बसते हैं स्वयं श्री विष्णु। 26वें दिन मन बना जैसे शांति धाम, कथा नहीं अब रह गई, हो गई प्रभु का साक्षात नाम। भगवान के एक भक्त थे श्री जापू जी। ये परम प्रेमी भगवत भक्त थे। नित्य ही संत भगवंत सेवा और उत्सवों की धूम इनके यहाँ पर मची रहती थी। अपना सब कुछ व्यय करने के बाद ये संत सेवा के निमित्त राहजनी करने लगे। राहजनी यानी कि लूटपाट करने लगे। लूटपाट भी कैसी कि बड़े बड़े धनी मानियों को लूटते थे। गरीबों को ये कभी कुछ भी नहीं कहते थे, ना उन्हें लूटते न सताते। लूट कर लाए हुए धन को ये अपने काम में भी नहीं लेते थे। ऐसे लुटेरे बने थे। एक बार एक सुनार को इन्होंने लूटा और आकर खूब बड़ा भंडारा किया। अब सुनार इनके घर पर आकर झगड़ा करने लगा। झगड़ा बढ़ा तो झगड़ा बढ़ता देखकर सिपाहियों ने दोनों को ही पकड़ लिया और लाकर राजा के सामने पेश कर दिया। अब राजा के सामने दोनों आए। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। इधर श्री जापू जी को अपनी चिंता तो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं कारागार में पड़ गया हूँ, मुझे भूख लगेगी न प्यास, या मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, परंतु संत सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। जितने दिन मैं कारागार में रहूंगा उतने दिन अब मैं संत सेवा नहीं कर पाऊंगा। यही दुख इनके मन में रहा। मैं संत सेवा नहीं कर पाऊंगा। संत सेवा से वंचित होने से बड़े चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए। तब रात को राजा से स्वप्न में भगवान ने कहा कि तूने मेरे भक्त को कारागार में डाल दिया है, उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सवेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त कर दिया और इन्हें निरपराध समझा। क्यों ना समझते स्वयं भगवान ने आकर जो कहा था। इधर सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। श्री जापू जी ने सुनार के बिना अकेले कारागार से मुक्त होना स्वीकार नहीं किया। दूसरी रात को भगवान ने फिर से स्वप्न दिया और कहा कि जैसा भक्त कहते हैं वैसा ही करो। दूसरी बार भगवान फिर आकर स्वप्न में दर्शन देकर जब इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं, तब तो राजा ने अब की बार दोनों को ही छोड़ दिया और फिर इन्होंने सच्ची घटना बता दी। राजा से जो कुछ हुआ था वो सारा वर्णन कर दिया और साधु सेवा की महिमा भी बताई। साधु सेवा की महिमा सुनकर राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति और संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हो गई। भगवान जापू जी की सेवा से संतुष्ट हो गए और धरती में गड़े धन को बताकर उससे ही संत सेवा करने का आदेश दिया। अब जापू जी ने राहगिरी छोड़ दी, लूटपाट छोड़ दी। जीवन भर इन्होंने भगवान नाम जप और सेवा के व्रत को निभाया। उससे प्रभावित होकर अनेक लोगों ने भी भक्ति व्रत ग्रहण किया। तो ऐसे होते हैं भगवान, जब अपने भक्त को किसी विपत्ति में पड़ा देखते हैं तो स्वयं उसके कष्ट हरने के लिए आते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त श्री जापू जी महाराज की जय। एक बार भगवान के एक भक्त हुए श्री अर्जुन जी। ये संत सेवानिष्ठ भक्त थे। एक बार इन्होंने संत सेवा के निमित्त एक भैंस खरीदी। उसके दूध, दही और घी से अब संत सेवा होने लगी। ये अपने लिए उस भैंस का दिया हुआ कुछ भी दूध, दही, घी उपयोग में नहीं लाते थे। जितना कुछ होता था सब कुछ संत सेवा में लगा देते थे। इनके पास खूब अच्छी भैंस थी, हष्टपुष्ट भैंस थी। तो कुछ दिनों के बाद अच्छी खासी भैंस देखकर कुछ चोरों की नीयत डोल गई और वे इनकी भैंस चुराकर ले गए। संत सेवा में अब बाधा हो गई। भैंस ही गायब है तो भला भैंस का दूध, दही, घी कहाँ से आए? घी नहीं होगा, दूध, दही नहीं होगा तो संत सेवा कैसे होगी?
अब ये बात सोच सोच कर ये बड़े परेशान हो गए। इन्हें बड़ा दुख हुआ कि संत सेवा में बाधा आन पड़ी। अब ये भगवान से ही रूठ गए कि भगवान जी, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चोर मेरी भैंस चुरा कर ले गए और आपने मुझे जगाया तक नहीं। अरे मुझे नहीं जगाना था तो कम से कम मेरी भैंस की तो रक्षा कर लेते। भगवान की सेवा किए बिना ही ये भगवान से रूठकर जंगल में जाकर बैठ गए। इनके प्रणय रोष से प्रभावित होकर प्यारे प्रभु जी प्रसन्न हो गए। अब जब भक्त रूठता है तो भगवान उसे मनाने तो आते ही हैं, क्योंकि भक्त भी तो अपने भगवान को तरह तरह से लाड़ करते हैं, मनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सच्चे भक्ति भाव रखते हैं। अब देखिए भगवान ने श्री अर्जुन जी की सहायता कैसे की। भगवान ने श्री अर्जुन जी का ही रूप धारा और उन्हीं चोरों के पास पहुंच गए जो भैंस चुरा कर ले गए थे। उन्हें डरा धमकाकर वो चोरी हुई भैंस वहां से ले आए और उस भैंस को लाकर श्री अर्जुन जी के घर में बांध भी दिया। अब देखिए भगवान तो यहाँ लीला कर रहे हैं, उधर भगवान के भक्त श्री अर्जुन जी भगवान से रूठ कर ही जंगल में बैठे हैं। इधर गांव के परिचित व्यक्ति ने इनके घर में बंधी हुई भैंस को देखा और जो भगवान इनका ही रूप धारण करके आए थे उन्हें भी देखा। जब वही परिचित व्यक्ति जब जंगल में पहुंचा तो वहां देखा कि यहाँ तो अर्जुन जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने इन्हें जंगल में बैठे देखकर कहा, कहिए जी भैंस कहाँ मिली? तो इन्होंने कहा, क्या भैंस मिल गई? तो वह परिचित व्यक्ति बोला, हाँ तुम्हारे घर पर बंधी तो है। ये सुनते ही ये तो नंगे पांव दौड़े दौड़े अपने घर पर आ गए। खुशी इस बात की थी कि अब संत सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। इन्होंने जब घर पर भैंस देखी तो कहने लगे कि ये भैंस मेरे घर पर कहाँ से आ गई, इसे यहाँ कौन लेकर आया? लोग कहने लगे, लो कुछ देर पहले आप ही तो लेकर आए थे, अब अनजानों की तरह पूछ रहे हो। सारी सच्चाई जानकर श्री अर्जुन जी ने समझ लिया कि ये सारी लीला तो लीला विहारी की ही है। प्रभु को प्रणाम कर उन्होंने अब खूब सेवा की। संत सेवा से संतुष्ट होकर श्री ठाकुर जी एक न एक लीला इन्हें दिखाया ही करते। सभी प्रेम से बोलिए भक्त श्री अर्जुन जी की जय। भगवान के एक संत सेवी भक्त थे श्री दास जी। ये संतों की सेवा को भगवान की सेवा से भी बढ़कर मानते थे। एक बार इनके यहाँ कई संत आए। संध्या आरती हुई। रात्रि भोजन के बाद ये संतों की चरण सेवा में लग गए, उनके चरण दबाने लगे। इधर मंदिर में श्री ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए। प्रातःकाल मंगला आरती के समय जब ये मंदिर में जाने लगे तो मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद मिले। बहुत प्रयास किया लेकिन किवाड़ नहीं खुले। ये बड़े सोच में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि ये क्या हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई, अब किवाड़ नहीं खुलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, तुम तो अब संतों की ही सेवा करो। मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा हूँ, तुमने मुझे शयन नहीं कराया। भगवान की ये रूठी हुई आवाज़ सुनकर दास जी ने सरल भाव से निवेदन किया, प्रभु संत सेवा में लगे रहने के कारण अगर आपकी सेवा में चूक हुई तो आपके नाराज होने का भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी सेवा में लगा रहूं और इधर संत सेवा में भूल चूक हो जाए तब आपकी जो नाराजगी होगी मुझे तो उस नाराजगी का बड़ा भारी भय है। ये बात सुनते ही भगवान तो प्रसन्न हो गए और किवाड़ खुल गए। भगवान बोले, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत सेवा करने वाले मुझे अपने वश में कर ही लेते हैं। ऐसा कहते ही भगवान ने अपने भक्त श्रीदास जी को प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। श्रीदास जी चरणों में लिपट गए और प्रभु ने उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया। प्रेम से बोलिए भक्त श्रीदास जी की जय। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे, जाति के बनिया थे, इसलिए वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी लादकर गांव में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिल जाता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। आज कुछ नगद पैसे नहीं मिले तो उसकी गठरी सिर पर रखकर ये अपने घर को चल पड़े। वजन बहुत अधिक था, इसलिए भार से पीड़ित भी थे, लेकिन ढो रहे थे। आखिरकार घर तो पहुंचाना ही था। एक किसान का रूप धरकर भगवान आए, क्योंकि उनसे अपने भक्त को इस प्रकार कष्ट में नहीं देखा जा रहा था। भक्त अगर किसी भी कष्ट में हो और वो भक्त अगर भगवान को प्रिय हो तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।
किसी न किसी रूप में आकर किसी न किसी तरह की लीलाएं दिखाकर उसके उस कष्ट को दूर कर ही देते हैं। तो भगवान एक किसान का रूप धरकर इनके पास आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे तो भार वहन करने का बहुत भारी अभ्यास है और हमें भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी वहां पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में ये इनकी आंखों से ओझल भी हो गए। जैसे ही ओझल हुए तब जो भक्त रामदास जी थे सोचने लगे कि अरे, मैं तो इसे पहचानता तक नहीं हूं और ये तो शायद मेरा घर भी नहीं जानता होगा और हो सकता है ये इसी बहाने मेरा सारा अनाज चुरा कर ले जाए। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए अब ये आगे बढ़ने लगे। अब मन में आया कि चलते चलते मैं तो आज बहुत थक गया हूँ। घर पहुँचते ही अगर गर्मा गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज तो कढ़ी फुल्का का भोग लगे तो बड़ा अच्छा हो। इस तरह की बातें उनके मन में लगातार चलती जा रही हैं। इधर किसान रूपधारी अंतर्यामी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया, भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और हाँ, भोग के लिए कढ़ी फुल्के भी बना लो। उन्होंने ऐसा कह दिया है। कुछ ही देर के बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि घर पर अनाज की गठरी पड़ी है, वही गठरी जो किसान ने उससे रास्ते में ली थी। और उनकी पत्नी ने कहा, जल्दी कीजिए, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो और कढ़ी भी तैयार है। सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी कहने लगे, अरे, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? तो उनकी पत्नी बोली, उस गठरी लाने वाले ने कहा था मुझसे, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा। मैंने उनके सिर पर इतनी भारी गठरी रख दी। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य सेवा के लिए, संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना कष्ट उठाते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो भला क्या बिगड़ गया? तब इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताना तो जरा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? तो वह बोली, मैं तो घर के भीतर थी, उसके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे, मैं उसे देख तो नहीं पाई। तब इन्होंने बताया कि अरे, वे तो साक्षात भगवान ही थे। तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट हो जाते हैं और अगर प्रेम से संत सेवा करोगी तो वे प्रभु पुनः दर्शन देंगे ही देंगे। उनकी पत्नी अब पछता रही थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। भक्त जी पछताते थे कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रख दिया, ये अनुचित किया। ये घटना उनके हृदय में घर कर गई। पत्नी अलग पछता रही थी और भक्त भी अलग अपने घर में बैठकर पछताने लगे। तब से ये सदा भजन ध्यान में ही तत्पर रहने लगे। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही किया करते थे। जैसे संतों की इच्छा होती थी, जो चीज़ उन्हें प्रिय लगती थी, उसके अनुसार ही ये उनकी सेवा करते थे। एक दिन इनके यहाँ बहुत सारे संत पधारे। इन्होंने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या फिर अलग बनाकर भोग लगा कर पाएंगे? संतों ने कहा, आज तो हम आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने ज्वार की रोटियां देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। तो इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? तो पत्नी बोली, नया अन्न प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की रोटी बनाई है। दूसरे कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से इनकार भी नहीं किया था, इसीलिए मैंने ज्वार की रोटी बना दी। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान का भोग तो बहुत सारी जगह पर लगता है, केवल यही भोग लगता है ऐसी बात तो नहीं। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं ना कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये संत तो कृपा करके यहीं आज प्रसाद लेंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं। इसलिए संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर पवाया करो। ऐसा कहकर इन्होंने तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाई और संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते थे, इसलिए कुछ दुष्टों ने इसे सह न सकने के कारण राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, इस बनिए के पास तो अपार संपत्ति है, व्यर्थ ही उसे लुटाता है, आपको तो कर भी नहीं देता, सबको ठगता रहता है। इसलिए हे महाराज,
इसकी संपत्ति को आप छीन कर राजकोष में जमा कर लीजिए। राजा को ये बात सही लगी। राजा ने उनकी बात मानकर अपने कुछ सिपाही भेज दिए। बुलाकर कहने लगे, तुम हमारा कर दो, नहीं तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भगत जी बोले, महाराज, मेरे पास तो धन का संग्रह है ही नहीं। जो कुछ कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। जो भी सोना चांदी हो वो आप ले लीजिएगा। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा, नींबू बनिया आम ये दाबे तेरा सते। अब राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और घर का सारा अन्न धन छीनने का विचार किया। श्री रामदास जी के मन में चिंता हो गई। संत सेवा में बाधा पड़ गई। सेवा में बाधा जानकर इन्होंने श्री लक्ष्मण लाल जी का स्मरण किया। और भगवान का स्मरण भक्त करे, वो भी सच्चे भक्त, और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर तुरंत इन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण करके बंध गए। पुनः इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर से चुगली कर दी। राजा ने कहा, अरे क्यों झूठ बोलते हो? हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर भला वो घर पर कैसे संत सेवा कर सकता है? राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो देखा वहां तो रामदास बंद थे। फिर शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर पर देखा तो वहां तो दोनों जगह पर रामदास है। कारागार में भी रामदास और यहाँ घर पर भी रामदास, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर राजा ने उन दोनों को ही दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी, जो रामदास जी का रूप धरकर आए थे, अंतर्ध्यान हो गए। सारा रहस्य जानकर राजा अब इनके चरणों में पड़ गया। अपराध क्षमा करने के लिए विनती करने लगा और आजीवन आप भक्त रामदास जी ने अपनी संत सेवा का संकल्प निभाया। आपसे प्रेरणा पाकर राजा प्रजा सभी ने भक्त भगवंत सेवा का नियम ले लिया। तो ऐसे भक्त होते हैं भगवान के, जो न केवल खुद संत सेवा करते हैं, न केवल भगवान की सेवा खुद करते हैं, बल्कि औरों का भी जीवन बदल देते हैं, नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त रामदास जी की जय। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से घने वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर पत्थरों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य ही रास्ता था, और वह भी कांटों से भरा होने के कारण बहुत दुर्गम हो रहा था, और वहाँ प्रायः अंधकार ही अंधकार रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ता बताता जा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर जा पहुँचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे ब्राह्मण, ये रोहिणी नामक कुंड है, जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्पवट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के बीच में जो कुंज है, उसमें वेदांत प्रतिपादन साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। इनका अब आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके सभी पाप राशि का विनाश कर डालिए, और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से उनकी स्तुति की कि हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और परात्पर हैं। इस चराचर जगत को तरह तरह की अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं, उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं, समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु,
आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणारविंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया और आप थके मादे और भूखे प्यासे भी हैं, इसलिए चलिए अब घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर बड़ी तेजी से आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें भूख, प्यास और थकावट से मिलने वाले दुखों का भान ही नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि अर्थात कांटों से भरे हुए पत्थरों के ऊंचे नीचे दुर्गम रास्ते में चलते हुए भी उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। घर पहुंचने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को तरह तरह के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूरी तरह तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए ये जो अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का इकट्ठा होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब शबर कहने लगा कि हे द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का अगर ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भगवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने आप को धन्य मानते हुए कहा, अहो, ये शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य हर दिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसके साथ मित्रता करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरे मन का महान निश्चय है और बड़े भाग्य से मेरी तुमसे मित्रता हुई है, तुमसे मेरा समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं 2 स्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष सदा इसकी सराहना किया करते हैं। तुम जैसे मित्र के साथ से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का फिर से मुझे दर्शन हो सकेगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का मैं प्रबंध करूंगा, ये उनकी महाप्रतिज्ञा है। सुनकर शबर ने कहा, हे सखे, ये भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के बारे में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालू में छुपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है।
इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही वे आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु ये बात आपको राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं की आज्ञा से वे भगवान की काष्ठमयी अर्थात लकड़ियों की 4 मूर्तियों को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके वे दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधिपूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वे दोनों लौट आए। इसके बाद अपने मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अवंतीपुर को चले गए। इधर रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने ये सोचा कि मैंने जो भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र ही यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना कुछ खाए पिए चले और शाम होते होते अवंतीपुर में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का शुभ समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठे और विद्यापति के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से अत्यंत उतावले हुए पुरवासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नीलमाधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहकर उनके पास गए। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों में सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का ही दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की इस आधारभूत माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से भरी गदगद वाणी में इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर फिर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में विराज गए हैं। फिर दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्वरूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणार बिंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी ही शरण में आया हूँ। आप कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी उन्हें घेरे हुए थे।
18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदरपूर्वक विद्यापति जी का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही यानी शुरुआत से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के बारे में भी प्रश्न किए। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः और बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। यह अद्भुत वृतांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, भगवान नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी अब यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इन चर्म चक्षु अर्थात नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्रनील मणि नामक पत्थर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में अर्पित की थी। राजन, ये न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंधी कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के सेवन करने से मेरे सभी पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप कभी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए ही नहीं थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृत्तांत को भला कैसे जान लिया? हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।